नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का सीजी कॉम्पिटिटर्स के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यदि आपको डिफरेंट ईयर्स का अमाउंट दिया जाए तो वहां पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हो। तो आज के वीडियो में हम करेंगे कि यदि आपको ब्याज जो है वह तिमाही रूप से संयोजित दिया जाए, छमाही रूप से संयोजित दिया जाए, तो इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे। तो मैंने आपको सेकेंड या थर्ड क्लास में करवाया था कि यदि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, यदि आपको ब्याज छमाही रूप से संयोजित दिया जाए, तिमाही रूप से संयोजित दिया जाए, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप स्ट्रक्चर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, कितना कॉलम बनाएंगे, कितने बार ब्याज लगेगा, तो सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियोस में करवाया था, है ना। तो आज हम यहाँ पे एस डी यादव के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले दो वीडियो में देखा कि एस डी यादव बुक के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। तो अभी फिर से अगर वो रिपीट होगा तो हम सारे टॉपिक्स को फिर से यहाँ पे कवर करते चलेंगे। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही जोड़ा जाए। तो आपको मूलधन कितना दिया है, प्रिंसिपल आपको यहाँ पे 4,000 दिया है, प्रिंसिपल 4,000 दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर ईयर। 8% लग रहा है, 8% लग रहा है 1 वर्ष में। और यहाँ पे ब्याज कितने समय के लिए लगा रहे हैं हम, टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है, तो यहाँ पे टोटल टाइम ड्यूरेशन आपका 2 वर्ष है। और किस प्रकार संयोजित हो रहा है ब्याज, छमाही संयोजित हो रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो चलिए यहाँ पे मैं सारा डाटा लिख लेता हूँ, फिर यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल आपका कितना दिया है, 4,000 रुपीज़। रेट परसेंट कितना है आपका, 8% पर ईयर। 1 साल में कितना ब्याज लगता है, 8%। टोटल टाइम कितना दिया है, टाइम ड्यूरेशन 2 ईयर्स दिया है। यहाँ पे टाइम लिख लेते हैं, टाइम कितना दिया है, 2 ईयर्स। और क्वेश्चन में क्या बोला है, ब्याज छमाही जोड़ा जाए, कंपाउंडेड क्या है, हाफ ईयरली। कंपाउंडेड क्या है, हाफ ईयरली, छमाही संयोजित। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा टोटल टाइम कितना है, 2 ईयर्स। देखिए, आपको 2 वर्ष तक ब्याज लगाना है, कुल 2 वर्ष यानी 24 महीने तक ब्याज लगेगा। और आप हर 6 महीने में ब्याज लगाओगे, 6 महीना करके, तो 6 चौक 24 करोगे तो 4 बार ब्याज लगेगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, आपको 6 महीना में ब्याज लगाना है और कुल 24 महीने के लिए ब्याज लगाना है। तो भैया 24 महीने में 6 महीना कितने बार आएगा, 24 महीना में कितना छमाही होगा, 4 छमाही होगा, तो 4 बार ब्याज लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे या फिर आप ये कर सकते हो, टोटल टाइम को जिस प्रकार ब्याज संयोजित हो रहा है उससे डिवाइड कर सकते हैं। तिमाही संयोजित होगा तो 3 से करोगे, छमाही संयोजित होगा तो 6 से करोगे। तो यहाँ टोटल टाइम आपका 2 ईयर्स यानी 24 मंथ है। और नीचे मेरा छमाही संयोजित हो रहा है, 6 मंथ, हर 6 मंथ में ब्याज लग रहा है। तो कितने बार लगेगा, 6 4 ज़ा 24, 4 बार। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, अगर यहाँ पे 4 बार ब्याज लगेगा तो 4 कॉलम बनेगा। तो चलिए प्रिंसिपल को छोड़ के यहाँ पे 4,000 प्रिंसिपल को पहले छोड़ देते हैं, उसके बाद 4 कॉलम बनाते हैं, 1 2 3 और 4 कॉलम मैंने बना दिया। अच्छा, रेट परसेंट आपका 8% पर ईयर है, 1 वर्ष में 8% लगता है। लेकिन यहाँ पे आप कैसा ब्याज लगा रहे हो, 6 महीना में। तो भैया अगर 1 साल में 8% ब्याज लगेगा तो 6 महीना यानी आधा साल में कितना ब्याज लगेगा, आधा साल यानी 6 महीना, इसका भी आधा कर दो, 4% लगेगा। तो यहाँ पे चलिए 4% निकालते जाएंगे 6 महीने के हिसाब से। 4/100 करेंगे, 2 जीरो कटेगा तो 160 आएगा। फिर इसका 4% निकालेंगे तो 16 4 ज़ा 64, तो 640 बाय यहाँ पे कितना आएगा, 100 आएगा। तो 1 जीरो कट जाएगा 100 के साथ, तो कितना आएगा, 6.4 आएगा। और 6.4 को 4% से और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 4 ज़ा 16, 6 1 4 6 ज़ा 24, 256 आएगा। और नीचे 100 का 2 जीरो और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो और 1 जीरो, तो 3 जीरो आ जाएगा। तो 256 बाय 3 जीरो आएगा, तो यहाँ पे 0.256 आएगा। अब देखिए 4 साल का कोड क्या है आपका, 4 साल का कोड है 4641। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम की जो, वैसे तो यहाँ पे अगर आप देखते ऑप्शन रहता तो आप इसको ये 0.256 के बाद और सॉल्व करते। फिर आप अगर आपको बनेगा तो लास्ट के 2 कॉलम से या फिर लास्ट कॉलम से आप क्या करते, यूनिट डिजिट निकालते और यूनिट डिजिट के थ्रू आप ऑप्शन की हेल्प से आंसर देते। बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो मैं पूरा सॉल्व करूँगा, और पूरा भी सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पर वैल्यू मेरा 0.256 थर्ड कॉलम में आ चुका है और इसका मैं 4% निकालूंगा तो ये वैल्यू ऑलरेडी डेसिमल में है। लास्ट कॉलम में और क्या है, वैल्यू और छोटी आएगी, तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि देखिए इसको मैं 1 से ही इंटू करूँगा तो ऑलरेडी ये डेसिमल के बाद और परसेंट लगाऊंगा तो वैल्यू इतनी छोटी आएगी कि मैं चाहूँ तो इसको नेग्लेक्ट करके भी आंसर निकाल सकता हूँ। अगर ऑप्शन भी दिया है तब भी आप लास्ट कॉलम को नेग्लेक्ट करके 464 से इंटू करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, फिर भी चलिए एक बार मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर एक बार मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ। 0.256 इंटू 4 करेंगे तो 256 इंटू 4 कर लेते हैं। यहाँ पे
4, अच्छा यहाँ पे तो चलिए 4 6 ज़ा 24, 4 5 ज़ा 20 का यहाँ पे 2, 4 2 ज़ा 8, कितना आएगा 9 10 1 0 2 4। अब यहाँ पे ऑलरेडी 100 में नीचे 2 0 रहेगा और 0.256 का पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो और 3 0 आ जाएगा, तो नीचे 5 0 आ जाएगा। तो भैया 1 0 2 4 और नीचे में 5 0 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.01024। अब आप मल्टीप्लाई करो 16 4 ज़ा 64 640, 6 4 ज़ा 24, 2 6 6 ज़ा 36 38.4। ये कितना देखो 4 से 0.256 को यहाँ भी इंटू किए हैं अपन, तो कितना आया यहाँ पे 4 से यहाँ से 4 से इंटू किए थे ना तो 1024 आया था, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो कितना आएगा 1.024 और यहाँ पे कितना आएगा 0.01024, 1 से इंटू करेंगे तो, है ना। सभी वैल्यूज़ को प्लस कर दो तो कितना आएगा आपका, देखो 640 प्लस 38.4, 1.024 और 0.0124, तो यहाँ पे 4 4 2 6 3 4 8 1 9, 679.4364 ये आपका आंसर है। ठीक है, 679.4364 आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, CI है। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीन में देख लेता हूँ मैं, आपको ये दिख रहा है कि नहीं, दबा तो नहीं है, नहीं दिख रहा है। चलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए तो 2000 का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए आपको मूलधन दिया है 2000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर ईयर के हिसाब से, और आपका यहाँ पे टोटल टाइम कितना है 9 मंथ। देखो कुल 9 माह है, टोटल टाइम ड्यूरेशन 9 माह के लिए आपको ब्याज निकालना है, और ब्याज कैसा जोड़ रहे हैं, तिमाही। तो आप ही सोचो 9 माह में कितना तिमाही होगा, 3 तिमाही होगा, 3 माह करके ब्याज लगाओगे 9 महीने के लिए तो 3 तिया 9 माह आएगा तो 3 बार ब्याज लगेगा। चलिए इसका मैं डाटा नोट कर लेता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ इसका डाटा नोट कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल कितना दिया है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 12% पर ईयर के हिसाब से, 1 साल में लगेगा पर ईयर वार्षिक, टोटल टाइम ड्यूरेशन है 9 मंथ, 9 माह के लिए ब्याज लगेगा। कैसा है, कंपाउंडेड ब्याज, तिमाही संयोजित है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड, चलिए दिख रहा है स्क्रीन, है ना, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो यहाँ पे कितने बार ब्याज लगेगा, 3 बार, तो 3 कॉलम बनाएंगे। देखिए प्रिंसिपल को पहले 2000 लिख देता हूँ, उसके बाद 3 कॉलम बना लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं जो ब्याज लगाऊंगा 3 महीने के हिसाब से लगाऊंगा, मैं प्रति 3 माह के हिसाब से लगाऊंगा, लेकिन यहाँ पे 12% दिया है वो 1 साल का है, 1 साल में 12% लगता है, लेकिन मेरे को तो ब्याज 3 महीने के हिसाब से लगाना है। तो भैया अगर 12% 12 महीने में लगेगा, 12 माह में लगेगा, तो 1% 1 माह में लगेगा, 1% 1 माह में लगेगा, तो 3% कितने माह में लगेगा, 3 माह में लगेगा। तो तिमाही 3 माह में कितना परसेंट लगेगा, 3%। तो इसका 3% निकाल दो, 2 0 कैंसिल होगा 100 के साथ, 60 आएगा, और इसका 3% निकाल दो, 180/100 आएगा, 3 6 18, तो कितना आएगा 1.8 आएगा, और इसका 3% निकाल दो, 18 तिया 54, 54 में 3% का 100, नीचे 2 0 आएगा 100 का, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है वो भी हटेगा तो 1 0 और आएगा, तो 54/1000 आएगा। तो 54/1000 मतलब 0.054। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इसका कोड क्या था, 3 कॉलम बनता था, तो पहले कॉलम की वैल्यू को 3 से, दूसरे कॉलम की वैल्यू को 3 से, लास्ट कॉलम की वैल्यू को 1 से, तो 180 आ गया। यहाँ पे 18 तिया 54, 5.4 आ गया, ये 0.054। अब सबको प्लस कर दो तो 185.454 कितना आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 185.454। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना। नेक्स्ट कॉलम में चलेंगे आप। देखो राम ने 6 माही ब्याज पर रहीम को 800 रुपये 10% वार्षिक की दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में रहीम को कितना धन लौटाना पड़ेगा।
मूलधन आपको दिया है 800 रुपये, टोटल टाइम ड्यूरेशन दिया है 1.5 ईयर, 1.5 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। और कंपाउंडेड क्या है यहाँ पे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली 6 संयोजित, अच्छा राम ने 6 ब्याज पर 6 संयोजित है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो अवधि के अंत में रहीम को राम को कितना धन लौटाना पड़ेगा, तो भैया मूलधन भी लौटाएगा और ब्याज भी लौटाएगा। तो यहाँ पे क्या है, अमाउंट पूछा है आपको, ठीक है, अमाउंट पूछा है। देखिए ये भी क्वेश्चन पहले क्वेश्चन जैसा ही है, सिंपल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका डाटा पहले लिख लेते हैं। प्रिंसिपल 800 रुपीज़, रेट परसेंट 10% पर ईयर, टाइम ड्यूरेशन 1.5 ईयर, अवधि के अंत में रहीम को कितना ब्याज लौटाना पड़ेगा, अमाउंट आपको पूछा है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना दिया है, 1.5 ईयर, टोटल टाइम ड्यूरेशन 1.5 ईयर। और कैसा यहाँ पे कैसा कंपाउंड हो रहा है, किस प्रकार संयोजित हो रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 6 संयोजित हो रहा है। तो आप बताओ, आपको 1.5 साल तक ब्याज लगाना है और 6 महीना करके ब्याज लगाओगे, 1.5 साल यानी 18 महीने, एक वर्ष में 12 महीना हो गया और 6 महीना और 18 महीना आधा साल का। तो 1.5 वर्ष में 18 महीने तक आपको ब्याज लगाना है और 6 महीना करके ब्याज लगाओगे तो कुल कितने बार ब्याज लगेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, 18 महीने तक ब्याज लगाना है और 6 महीना करके ब्याज लगाओगे तो 6 या 18 कितने बार ब्याज लगेगा, 3 बार लगेगा, है ना। 1.5 वर्ष में कितना 6 माही आएगा, 1.5 वर्ष में 3 6 माही आएगा। तो 3 बार ब्याज लगाएंगे तो 3 कॉलम बनेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले प्रिंसिपल को लिख लूँगा 800 रुपये, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, 3 कॉलम बना दूंगा, 1 2 और ये 3, है ना। यहाँ पे मैंने 800 रुपये लिखा प्रिंसिपल, उसके बाद मैंने 3 कॉलम बना दिया। चलिए इसको थोड़ा ऐसा कर देते हैं। अब देखिए ब्याज कितना लगेगा, 5% लगेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका 5% ले लेते हैं, तो 0 0 कट जाएगा, 2 0 तो 40 आएगा। और इसका 5% लेके देखिए 5% मतलब 1/20 होता है, तो 1/20 का करेंगे तो 20 दूनी 40, 2 आएगा। और इसका 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 5% मतलब 1/20, तो फिर 1/10 आएगा। 2 × 1/20 करेंगे तो 1/10 आएगा, 1/10 मतलब 0.1। या 5 2 ज़ा 10 करोगे, नीचे 100 आएगा तो 0.1। तो पहले कॉलम की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले कॉलम की वैल्यू को 3 से, दूसरे कॉलम की वैल्यू को 3 से, लास्ट कॉलम की वैल्यू को 1 से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 120, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 0.1, और अमाउंट कितना है 800 रुपये। तो सबको प्लस करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 9126.1 रुपीज़, ठीक है। 800 और 120 प्लस 6 प्लस 0.1 करोगे तो कितना आएगा, 9126.1 रुपये। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है SD यादव के जो टॉपिक वाइज दिए हम उसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो अभी एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।